हेलो राम राम साथियों। दोस्तों, मैंने जो अपना पहला व्लॉग बनाया था उसमें मैंने एक बात बताई थी कि मैं करता क्या हूँ। एक तो मैं सरकारी जॉब था मेरा, और सेकंड था कि खेती किसानी। तो आज उस खेती किसानी से जुड़े कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ कि क्या खेती किसानी है। अभी फ़िलहाल हूँ मैं खेत में, और आपको खेत का एक सीन दिखाता हूँ। ये अपने गाय और भैंस। ये मम्मी भाई। ये हमारे गांव की एक लैंग्वेज होती है, उसमें कोई कुछ भी बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई भाई बोलता है, जो भी है। कोई माँ बोलता है। कोई माँ बोल लेता है। हाँ। दूध निकाल के लाइए। गाय भैंस बकरी। और ये है अपनी ड्रीम बाइक, पल्सर 150 ट्विन डिस्क है। देखा आपने, ये HR है, हरियाणा की है। हरियाणा अपनी शान। हालांकि मैं राजस्थान का हूँ, लेकिन फिर भी ये मैंने हरियाणा से परचेज किया था। और मैं एक और भी धंधा करता हूँ, बर्तन बेचने का भी। ये दिन में कभी कभार निकल जाता हूँ बर्तन बेचने के लिए। हाँ, दोपहर दोपहर में घूम घाम के आ जाता हूँ। सुबह शाम तो अपने यहीं काम कर लेता हूँ, और दोपहर में घूमने चला जाता हूँ। और अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने फार्म हाउस पे है क्या क्या। ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर था प्याज। प्याज की यहाँ पर आगे तक खेती की हुई थी। ये जो तकरीबन 10 बीघा के था, जो अक्टूबर अक्टूबर के लगभग, अक्टूबर के लास्ट में बोया था। जो हमने बहुत ही पहले खो दिया था, फरवरी के फर्स्ट वीक के समय खो दिया था, जो काफ़ी बेनिफिटेबल भी रहा था। और आजकल तो बहुत, क्योंकि हमारे तो ज़्यादातर प्याज की खेती होती है, और वो प्याज ही हमको लेट हुआ था। अभी भी प्याज बहुत पड़ा है। अब तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि यार कोई भाव डाउन आ जाएगी, आ गए ज़मीन पर। यहाँ पर जो खाना बना रहे हैं बैठे हैं, ये लोग अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर से बिलोंग करते हैं ये सारे। और ये है प्याज की सबसे लास्ट किस्म, जो सबसे ज़्यादा बर्बाद कर दिया हमने। ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो रही थी प्याज की फसल। और हमारा तो यही है कि 40 बीघा में हर साल प्याज होता था। तो हमने अलग अलग, क्योंकि पहले बरसात लेट हुई थी, इसकी पौध को ख़राब कर दिया था। तो हमने ये बारी बारी से अलग अलग किस्तों में पौध तैयार हुई थी। और ये है प्याज का बीज। ये करीबन है 8 बीघा में लगा रखा हमने। ये अपना प्याज का बीज इतना शानदार होता है। हर साल भी हमारे जो सबसे ज़्यादातर दोस्त हैं जोधपुर बीकानेर की साइड में, वो हमसे स्पेशल लेने आते हैं, क्योंकि पापा जी का थोड़ा प्याज का कारोबार है। तो उसके हिसाब से वो प्याज, अपनी जानकारी के हिसाब से, हमारा पूरा जैसे हर साल हमारे खेत में होता है तकरीबन 6 से 7 क्विंटल बीज हमारे यहाँ पे होता है। तो वो लोग ले जाते हैं, हम लोग तो बाद में फिर एडजस्टमेंट करना थोड़ा बहुत रखते हैं क्विंटल भर। तो मेनली आपको एक चीज़ दिखाई थी प्याज वाली, और होता प्याज ही है। खाने के लिए तो गेहूँ वगैरह लाना पड़ता है, इतना 50 बीघा ज़मीन की खेती भी करते हैं, फिर भी बाहर से लाना पड़ता है, क्योंकि प्याज सब्जी वब्जी हो जाता है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, हमने अपने खेत में लगा रखे हैं तरबूज। ये तरबूज अब की बार अच्छे नहीं हो पाए। पहले तो आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे बाद में बोलोगे कि यार क्या दिखा क्या रहा है। इसके पीछे की भी वजह बताऊँगा, और मैं अपने बारे में बताऊँगा भी, हमने क्या किया भी है तरबूज के मामले में। अभी भी ये तकरीबन 4 बीघा में लगाया था।
अब इसके साथ एक मैं रोचक किस्सा बताता हूँ, इसकी वजह क्या हुई, ये हालाँकि थोड़ा ख़राब है, फिर भी ये होगा। इसके साथ हुआ क्या वो आपके साथ कहानी में शेयर करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये इतना थोड़ा ख़राब क्यों लग रहा है, यहाँ पर बेल कम क्यों है? इसके पीछे की एक रोचक वजह है। रोचक वजह ये थी कि पापा जी का प्याज़ का कारोबार था और पापा जी ने अपने फरवरी में स्टार्ट किया, तो कैसे न कैसे करके बंदे ला के लगवा तो दिया। और लगवाने के बाद में न तो मैं आ पाया, मैं खुद ड्यूटी पे रह गया और छोटा भाई भी खुद ड्यूटी पे था। इसलिए हम तीनों बंदे घर से निकल गए थे और इसकी कोई सार संभाल करने वाला नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर का बंदा होता है ना, जो हम हायर करते हैं या किसी लेबर वगैरह दिहाड़ी पे लाते हैं, वो बंदा इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको अपने टाइम से मतलब रहता है कि ठीक है अपना घड़ी में टाइम हो गया, अब ये जाने इनका काम जाने, अपना क्या, अपना तो यहाँ पे जो भी ये रिजाई करनी है, सीधी बात है। तो उसने थोड़े ऐसे ट्रका दिया और हमने आके देखा यार ये तो बुरी तरह इतनी बुरी हालत हो गई। फिर भी हम कंपनी वालों से कैसे न करके प्याज के पूरे पैसे वापस कर लिए थे, सॉरी उसके तरबूज के बीज के पैसे, क्योंकि ये बहुत महंगा बीज आता है। ये करीबन 700 ग्राम बीज था, 15,000 रुपये का था, तो अंदाज़ा लगा लो वो पैसे वापस ले लिए। और ये जो तरबूज का मामला है ना, इसमें हमने पिछले साल जो अपने ये बीज भंडारे कंपनी वाले आते हैं ना, उनको इतना तगड़ा आईना दिखा दिया था, क्योंकि हमने जो यहाँ किस्म होती नहीं, मई में जब धूप में सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना खेतों पे, उस टाइम पे हमने ये सोच लिया कि यार अब तरबूज अब करेंगे मई जून, जून लास्ट में जुलाई फर्स्ट तक है ना मार्केट में उतारेंगे हम तरबूज को। तो हमने एक साथ 10 बीघा में, ये नहीं कि हमने तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कोई 2-4 बीघा में कर रहे थे या थोड़ी बहुत ज़मीन पे कर लेते हैं, लेकिन पूरे 10 बीघा में बीज भटक दिया। और कंपनी वाले बीज भंडार वाले आते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो पंगा ले लिया आप लोगों ने, फिर पैसा भी काफ़ी लग गया। तो फिर भी सोचा कि ठीक है यार करके दिखाएंगे, और वो हमारा था फर्स्ट ईयर ही था। फिर भी हमने मतलब लोगों के जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे ना कि इनको ज़रूरत क्या होती है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यदि धूप ज़्यादा होती है तो क्या चाहिए और कुछ भी मतलब हर मतलब अपने शरीर पे भी जैसे एक एक चेंजेस आता है ना, तो उस पर कितना ध्यान देते हैं, हमने उतना गौर कर लिया था। एकदम चारपाई लगा के पूरे दिन रात इनके बगल में बैठ रहते थे। तो और बाद में वो इतना खतरनाक हुआ था, मतलब 50 मन था शायद, इतना एक बिघे का हमारा पड़ा था। और उस टाइम पे भाव थे 6-7 गुना भाव थे, जो इसकी सीजनल टाइम पे होते हैं ना, उससे 6-7 गुना भाव। और वेट उसका वजन कितना, वजन भी उतना ही निकला जितना निकलता है। तो उस टाइम पे सारे क्रेडिट लेने के आ रहे थे, बोला मैंने इनको गाइड किया, मैंने गाइड किया, ये मेरी देख रेख में हुआ है। पर चलो ठीक है यार, क्रेडिट आप अपना रखो। फिर भी हमने वो कर दिया, और इस साल भी हम वही करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि यही इसमें चूक है कि मैं भी छुट्टी पे नहीं था, छोटा भाई भी नहीं था, और पापा जी उधर धंधे में लगे हुए थे। और अभी धंधा वंधा ख़त्म करके एकदम पूरी तरह तैयार करके मैं ड्यूटी पे जाऊंगा। तो मैंने आपको ये दिखाए थे तरबूज, और एक चीज़ आपको और भी दिखानी है, वो चीज़ है, चलिए आप आगे चलते हैं। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है प्याज में, क्योंकि प्याज का एक सब्ज़ी की तरह होता है और इसका अच्छा आउटपुट भी मिलता है। हम अपने तीन तीन सीज़न का प्याज ले लेते हैं, जो आपको दिखाया था वो दो तो वो हो गया था, और एक देखो अभी भी पौध तैयार है अपनी, अभी भी ये यहाँ पे पौध तैयार है। जो ये पौध है ना, ये तैयार है, ये 20 बीघे की पौध तैयार है। और अपने पास खाली ज़मीन भी बहुत है आस पड़ोस में, कि कितनी भी ज़मीन हो, 2 बोरवेल हैं, और भी ज़मीन बहुत है, बस इनको काम में लेने वाले की कमी है यहाँ पे। तो ये प्याज अभी लग जाएगा, जुलाई में लगाएंगे और दिसंबर में निकाल के फेंक देंगे, जुलाई अगस्त में से। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मेरी 2-2 ज़िंदगियाँ हैं, तो ये मेरी सेकंड ज़िंदगी है। फिर ठीक है, कभी सोचते हैं कि यार ड्यूटी से आते हैं कि आराम करो आराम करो, फिर भी मेरा मानना ये है कि यार ये तो उम्र है, अभी तो दौड़ भाग करने की, अभी नहीं करेंगे ना तो बाद में कब करेंगे, अभी हर चीज़ की ज़रूरत है। और मैं तो नया नया करता रहता हूँ, चाहे अपना अभी यूट्यूब पे कोशिश कर, हालांकि मैं यूट्यूब पे तो मैं काफ़ी 3-4 साल से लगा हुआ था, एक साइड में कुछ चल रहा है ठीक ठाक, कमाया भी है, हालांकि उसका फेस नहीं बना पाया मैं अपना।
वो अपनी एक बड़ी वीक मानता हूँ। हालांकि इतने टाइम में यदि मैं फेस लेके आता ना, तो वहाँ पे यदि अपना जो चैनल चल रहा है उस पर यदि मेरा फेस होता तो और ही कुछ अलग होता है। हालांकि उसने उसके चक्कर में मैं अपना यदि उस टाइम पे वैसे करते ना जैसे आज ये मैं फेस लेके आया हूँ, तो मेरी कोई अलग डायरेक्शन होती। फिर भी चलो जो भी है जैसा भी है, मैंने आपको दिखाया कि कहानी क्या है, रामावतार की है क्या क्या ये जो बता रहा है इसके व्लॉग में। चलिए मिलते हैं आगे के अगले वीडियो में, और मैं आपको एक दिखाऊंगा कि मैं अभी, हालांकि मेरा टारगेट था अपने भाई की शादी के लिए आया हूँ, दो ढाई महीने की छुट्टी लेके। तो अभी शादीशुदी छोटा भाई भी आ गया, काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, तंगी भी काफ़ी है, खेती बाड़ी भी देखनी है, एक तरफ प्याज खुद रहे हैं, लेबर भी लगा रहे हैं 30-40। पर भाई प्याज वाले मामले में पिट गए इस साल। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।